नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रीति। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करते हैं कमर दर्द होता है, बैक पेन होता है। अगर ऐसी समस्या को लेकर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन कराई जाती हैं, एक्सरे कराते हैं, एमआरआई कराते हैं। तो अगर उसमें पाते हैं कि स्लिप डिस्क है या डिस्क बल्ज है या फिर डिस्क हर्निएशन है, तो ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके कारण क्या है और इसमें क्या परेशानी होती है, लक्षण क्या होते हैं और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में आज हम ब्रीफली बात करने वाले हैं फ्रेंड। स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हमें पहले ये स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा स्पाइन का या फिर ये रीढ़ की हड्डी का कि कैसा बना होता है। आप इसके लिए फ़ोटो साइड में लगे हुए वो देख सकते हैं। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, वो छोटी छोटी हड्डियों यानी कि वर्टिब्रा से मिलकर बनती है। उन हड्डियों के बीच में एक सॉफ्ट मटेरियल होता है जिसको हम डिस्क कहते हैं। तो इस डिस्क काम ये होता है, हम कोई मूवमेंट करते हैं या चलते फिरते हैं, बैठते उठते हैं, तो ये दो हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाता है। और जब कोई हमें बहुत झटका लगता है, कुछ करने में कोई चोट लगती है, तो वो अगर झटका लगता है तो वो हड्डी में कोई गड़बड़ ना हो, कोई चोट ना आए, तो वो अपने अंदर उस झटके को अब्जॉर्ब करता है। तो ये समझते हैं कि डिस्क बनी कैसे होती है। ये दो लेयर से बनती है। फर्स्ट जो है वो आउटर लेयर है, वो थोड़ी हार्ड होती है, टफ होती है, फाइबर से बनी होती है। जो अंदर की इनर कोर है उसका, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, वो सॉफ्ट जेली लाइक मटेरियल होता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जैसे कि पेस्ट होता है, टूथपेस्ट, इससे हम ब्रश करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल होता है। फोटो में देख सकते हैं आप साइड में। तो क्या होता है, जब किसी वजह से, किसी कारण से, किसी चोट लगने से या फिर एज की वजह से जब वो बाहर की आउटर लेयर है वो वीक हो जाती है, टूट जाती है, स्ट्रेन हो जाता है उसमें, तो जो अंदर का जेल लाइक मटेरियल है सॉफ्ट वाला, वो बाहर की तरफ आने लगता है। तो उसको हम डिस्क बल्ज कहते हैं या स्लिप डिस्क कहते हैं या फिर डिस्क हर्निएशन कहते हैं। तो जब वो बाहर आता है तो जो आसपास के स्ट्रक्चर होते हैं, जो नर्व्स निकल रही होती हैं, उनको कॉम्प्रेस करता है, दबाता है। उसकी वजह से ये सारी समस्या होती है, दर्द होता है, झंझनाहट होती है, वीकनेस होती है हाथों पैरों में। कि स्लिप डिस्क या बल्ज है वो क्यों होता है, उसके रीजन क्या है। तो बहुत सारे रीजन हैं, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। तो जो फर्स्ट है वो एज रिलेटेड है, डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी स्पाइन जो हड्डियां हैं, जो रीढ़ की हड्डी है, वो वीक होती जाती है धीरे धीरे। और उसमें जो वाटर कंटेंट होता है, जो पानी की मात्रा होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। उसकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है रीढ़ की हड्डी की, स्पाइन की, उसमें कमी आती है। उसकी वजह से भी कभी कभी हर्निएशन देखने को मिलता है। एंड सेकेंड जो रीजन है हमारा, वो है ट्रॉमा, इंजरी। मतलब कभी कोई चोट लग गई है, या तो कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई कहीं से गिरे हुए हैं, कोई या फिर ट्रॉमा हुआ और धीरे धीरे, जैसे कि कुछ लोग बहुत भारी वजन उठाते हैं, लेबर लोग हुए, अब मतलब इतने भारी भारी बोरा वगैरह बोरी उठाते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं, नीचे उतारते हैं। फिर फार्मर हुए जिनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है और मतलब कंटिन्यूअस धीरे धीरे ये प्रक्रिया जो है वो काफ़ी समय से चली आ रही है, धीरे धीरे चली आ रही है। तो वहाँ पे एक ट्रॉमा मतलब एक इंजरी पैदा करती है और एक पॉइंट पे वीक हो जाती है, बाहर की लेयर वीक हो जाती है, उसकी वजह से ये बल्ज होने लगता है। कॉज है इसका पुअर पोस्चर। जो लोग कंटिन्यूअस बैठे रहते हैं, जिनका काम ऐसा है कि उनको बैठ के करना पड़ता है, जैसे कि ऑफिस वर्क हुआ, जैसे कि इंजीनियर वगैरह हुए जो बड़ी बड़ी कंपनियों में करते हैं, एमएनसी वगैरह में, उनको 8-8 10-10 घंटे कंटिन्यूअस बैठना होता है। अब इतनी देर बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि भाई सीधे तो एकदम सीधी पोजीशन में तो नहीं बैठ पाएंगे, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, आगे झुक के भी बैठेंगे। तो ये गलत पोस्चर में कंटिन्यूअस बैठने की वजह से एक पॉइंट पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जब वो कंटिन्यूस उनके साथ ऐसा होता रहता है, एक दिन बैठने से नहीं होता है, जब भी धीरे 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 आदत में आ जाता है और वो इसी एक पॉइंट पे काफ़ी प्रेशर पड़ता रहता है, तो वो स्पाइन का पार्ट वीक हो जाता है और वहाँ से टीयर होके बल्ज होने लगता है। फिर जेनेटिक, तो वो लोग बहुत ससेप्टेबल होते हैं इस चीज़ के लिए। थोड़ा सा कोई रिस्क फैक्टर बढ़ा तो उनको ये जल्दी देखने को मिलता है। मतलब उनके फैमिली में प्रेजेंट है पहले से ही, तो वो काफ़ी ससेप्टेबल होते हैं, उनको जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। फिफ्थ इसका जो रीजन है वो है रिपीटेटिव स्ट्रेस। मतलब हम किसी भी पोजीशन में मतलब वही काम बार बार कर रहे हैं। मीन्स जैसे कुछ लोग ऐसे कंपनी है, ऐसा काम है कि बार बार उठ रहे हैं, बार बार बैठ रहे हैं, मतलब उनका वो काम है कंटिन्यूस उठना बैठना, उठना पड़ता है। या फिर झुक के भारी वजन उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वजन उठा रहे हैं, कंटिन्यूस ही चला आ रहा है। जैसे कि कोई ड्राइवर हुए तो उनको कंटिन्यूस 8-8 10-10 घंटे या फिर लंबे टूर पे 2-2 3-3 दिन बैठ के गाड़ी चलानी होती है, तो जर्क लगते हैं, झटके लगते हैं, कंटिन्यूस बैठना पड़ता है ऐसी चीज़ में। या फिर टेलर हुए, उनको कंटिन्यूस
मशीन चलानी पड़ती है, पूरा पूरा दिन निकल जाता है बैठे बैठे। तो ऐसी कंडीशन में जब एक ही पॉइंट पे प्रेशर पड़ता है, बार बार वो स्ट्रेस होता है, वहाँ पे स्ट्रेन होता है, तो ये कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं। 6 है ओबेसिटी, जिनका बहुत ज़्यादा एक्सेस वेट है, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो जो वजन है पूरी बॉडी का वो हमारी कमर ही झेलती है, हमारे पैर ही उन्हीं पे रहता है, तो उसकी वजह से कभी कभी ये कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है रीजन वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से जो हमारे स्पाइन की जो इम्यूनिटी होती है वो धीरे धीरे वीक हो जाती है, स्ट्रेस सहने की क्षमता है जो वो धीरे धीरे कम हो जाती है, तो भी कंडीशन देखने को मिलती है। इस बात करते हैं कि ये जो दर्द होता है वो क्यों होता है। देखिए, जब डिस्क बल्ज होती है, बाहर की तरफ आती है, तो जो रीढ़ की हड्डी के आसपास कई सारे नर्व्स निकल रही होती हैं, नसें निकल रही होती हैं, फोटो में देख सकते हैं। तो क्या करता है, जो बल्ज होता है वो उस पॉइंट को, जो नर्व्स हैं उनको कॉम्प्रेस करता है, दबाता है, तो उसकी वजह से ये पेन देखने को मिलता है, झंझनाहट देखने को मिलती है, पैर ऐसे लगते हैं बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, और जहाँ जहाँ पे वो नसें जाती हैं वहाँ पे उनको दर्द देखने को मिलता है। किसी लोगों को एक ही पैर में होता है, किसी को दोनों पैर में होता है, कमर में दर्द देखने को मिलता है, पेट में भी हो सकता है, या फिर इन सीरियस केसेस में जो मतलब लैट्रिन और यूरिन की प्रॉब्लम है वो भी बढ़ जाती है, अपने आप निकल जाता है अगर वो नर्व कंप्रेस हुई तो। अब समझने की बात ये है दोस्तों कि ये दर्द कहाँ पर होता है। देखिए, अगर किसी को L4, L5 या L5S1 जो डिस्क बल्ज है, तो उसका दर्द जो है वो कमर से लेके हिप से होके, थाई से होते हुए सीधे पैर में जाता है। वो दोनों में भी हो सकता है, एक में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जहाँ जहाँ की नर्व्स कंप्रेस कर रही हैं, वो नर्व्स जो नर्व कंप्रेस हो रही है, दबी हुई है, वो कहाँ कहाँ नस जा रही है, कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, तो उस पार्ट में दिक्कत होगी। मसल्स वीकनेस हो जाती हैं, मतलब चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, व्यक्ति को चल नहीं पाते हैं, थोड़ा चलते हैं फिर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बैठ जाते हैं, उठ के फिर चलते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मसल्स वीक हो जाते, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता, चलते चलते गिर जाते हैं, इस तरह की समस्या होती है। तो ये समस्या है वो कर्स होते हैं, लेबर होते हैं, जो ज़्यादा वजन उठाते हैं और गलत पोजीशन में उठाते हैं, काफ़ी टाइम से वजन उठा रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे आर्मी वाले हुए, उनको जगह जगह जाना होता है और बहुत सारा अपना वेट लेके चलना होता है। लेबर लोग हुए, किसान हुए, हाउस वाइफ्स हुई, हर तरह का काम करना होता है उनको, उठने बैठने सब तरह का कंटिन्यूस काम करना होता है। टेलर हुए, ड्राइवर्स हुए, मतलब किसी को भी ये समस्या हो सकती है। जो उनको, वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं, रिस्क होते हैं उन लोगों को जो ज़्यादा वजन उठाते हैं, भारी वजन उठाते हैं और गलत पोस्चर में, गलत पोजीशन में बैठ के ज़्यादा काम करते हैं। अब जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या है करती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपको बहुत हद तक रिलीफ दिलाएंगी। आपको जो दर्द है, जो समस्याएँ हैं, आपके लक्षण है, उसमें बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो वैसे तो डॉक्टर की कंसल्ट से लेनी चाहिए, तो वो बहुत बेहतर है। और जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो बहुत ही इफेक्टिव है, जो ज़्यादातर मतलब 80% जो मेडिसिन से यूज़ करी जाती हैं, तो वो मेडिसिन के रिजल्ट क्या हैं, वो बहुत इफेक्टिव होती हैं। तो उन मेडिसिन की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन है हमारी रस्टॉक्स। रस्टॉक्स को आप 200 पोटेंसी में 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप शाम को ले सकते हैं, या तो चम्मच पानी में मिला के ले सकते हैं। तो ये उन लोगों को बहुत अच्छी काम करती है जो स्पेशली बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग होती है उनकी, उसकी वजह से कोई स्ट्रेन हुआ होता है, इंजरी हुई होती है, तो उन लोगों में काफ़ी अच्छा काम करती है ये। खास करके इसके ये जो दर्द है इसका वो बढ़ जाता है विंटर के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे, या बारिश के टाइम पे, या फिर ठंडे पानी से नहा लिया तो बहुत दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को आरटी बहुत अच्छी, रस्टॉक्स बहुत अच्छी काम करती है, ले सकते हैं इस मेडिसिन को। सेकेंड मेडिसिन है हमारी रूटा। 200 पोटेंसी में 2 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग सुबह और शाम ले सकते हैं। जो इसका जो दर्द है, इसमें जो लक्षण रहते हैं वो ज़्यादातर लेफ़्ट साइड जो दर्द होता है उसमें देखने को मिलते हैं, और ये उन लोगों को ज़्यादा सूट करती है जो कंटिन्यूस रिपीटेड एक ही काम करते रहते हैं। किसी को बैठना उठना, मशीन का टेबल वर्क है उनका, कंटिन्यूस बैठ के एक ही पोजीशन में बैठ के काफ़ी टाइम तक काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छी सूट करती है। एंड थर्ड मेडिसिन है हमारी अर्निका मोंटाना। ये उन लोगों में काफ़ी अच्छा काम करती है जिनको कोई इंजरी, कोई चोट की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। L3, L4, L5 या L5S1 में बल्ज हुआ है, हर्निएशन हुआ है, तो ये उन लोगों को काफ़ी अच्छा काम करती है। की वजह से ये प्रॉब्लम आई है, कोई चोट लगी हुई है, उसकी वजह से ये दिक्कत हुई है, तो अर्निका काफ़ी अच्छा काम करती है। 200 पोटेंसी में 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप शाम ले सकते हैं।
एंड फोर्थ मेडिसिन है हमारी मदर टिंचर है। ये सबको ही लेना है, सब लोगों के लिए कंपलसरी है। वो है कोलोसिंथेसिस मदर टिंचर, जिसकी 10 से 15 ड्रॉप हाफ कप गुनगुने पानी में मिला के सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी लंबर पेन की मेडिसिन है, डिस्क बल्ज की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। और फिफ्थ मेडिसिन जो है हमारी, वो भी सबको ही लेनी है, वो हाइपेरिकम 1 mg की पोटेंसी में सिर्फ 2 दिन लेनी है, सुबह खाली पेट, सुबह बस 2 डोज लेनी है बस। देन बाकी और मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सिर्फ 2-3 ही लेनी है। ये नर्व्स के लिए है, क्योंकि नर्व कंप्रेस हो रही होती है तो वहाँ पे पेन होता है, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है। अगर कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कमेंट में पूछ सकते हैं। सारी दवाई आप पर्सनली किसी डॉक्टर के कांटेक्ट करके लेते हैं तो बेहतर है। 1-2 मेडिसिन इसमें से चेंज कर सकते। पसंद आई हो, थोड़ी भी आपके काम की, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आपको ये जानकारी मिल पाए, ताकि किसी का भला हो पाए, आपके घर में, आपके पड़ोसियों का, रिश्तेदारों में, किसी का। थैंक यू सो मच।